हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट आईपीएस के कई एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं, जैसे ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम्स हो गए हैं और आईपीएस के क्लरिकल के भी एग्ज़ाम्स हो गए हैं और अभी कई एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, जैसे आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स अभी कुछ दिन में होने वाले हैं, कल परसों में। और इसके बाद एसबीआई पीओ भी आने वाला है, एसबीआई क्लरिकल भी आने वाला। उसके बाद फिर एलआईसी के भी नोटिफिकेशन लगभग टेंटेटिव हैं अभी 10,000 के आसपास। उसके अलावा और भी छोटे मोटे नोटिफिकेशन बीच में आएंगे। तो एग्ज़ाम्स अभी लाइंड अप हैं। आप लोग, आई होप आप लोगों ने आईपीएस पीओ प्रीलिम्स के मॉक्स लगा रखे होंगे। तो लास्ट मोमेंट में किन किन बातों का ध्यान देना है, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट मोमेंट में किन किन बातों का ध्यान देना है और क्या क्या मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज़ कर पाओ और उसके बाद आपके मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाएँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स वाइज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इंग्लिश के डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं क्वांट और फिर रीजनिंग के ले आऊँगा और ये कल तक आ जाएगी, कल इवनिंग तक आ जाएगी ये तीनों वीडियो, ठीक है। अभी इंग्लिश के चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में क्या है कि आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपके पास 20 मिनट अलॉट होंगे, ठीक है। तो ऐसा रश में नहीं करना है कि सेक्शन खुला और आप मतलब लग गए सारे क्वेश्चन करने हैं, वो राइट स्ट्रेटजी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली जाओगे, प्लानिंग के तहत जाओगे, तो फिर आप मतलब उसी 20 मिनट में ही 20 क्या आपको कम समय लगेंगे, आप मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर लोगे और एक्यूरेसी भी आपकी ठीक ठाक रहेगी और मतलब आपके मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि ऑलवेज डू मिसलेनियस क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, मिसलेनियस मतलब कि पैराजम्बल्स और आरसी जो होते हैं रीडिंग कॉम्पिटिशन, उसको छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको सबसे पहले निपटाना है सारा, ठीक है। और इसको करने में आई थिंक मेरे हिसाब से आपको 8 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है। जिनकी ठीक ठाक रीडिंग है उनको चलो ठीक है 11-12 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जिनकी रीडिंग मतलब काफ़ी अच्छी है तो उनको 10 मिनट का राउंड लग जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि फर्स्ट हाफ में क्या है कि जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं आरसी और पैराजम्बल छोड़कर उसको सारे आप निपटा दो, ठीक है। अब क्या है कि आरसी और पैराजम्बल छोड़कर क्या होगा कि जितने भी मिसलेनियस है उसमें से आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े ट्रिकी होंगे, तो उनको छोड़ देना आप, ठीक है, मार्क कर देना और उनको आप लीव कर देना, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या है कि जितने भी मिसलेनियस है सभी को अटैम्प्ट करने के चक्कर में आप लोग मत रहना, ठीक है। कि जैसे अगर 15-16 क्वेश्चन से मिसलेनियस तो सारे ही निपटा दें, ऐसा नहीं है। उसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जामिनर रैट ट्रैप की तरह यूज़ करेगा नॉन सीरियस बच्चों को फंसाने के लिए, ठीक है। तो आप बस अलर्ट रहना और थोड़ा सा आपको लगे कि ट्रिकी है या कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो उसको मार्क करके आप आगे बढ़ जाना। लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो आप उसको अटैम्प्ट करना, वरना आप उसको बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मिसलेनियस में कूदे तो सारे के सारे अटैम्प्ट करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि बी अवेयर ऑफ रैट ट्रैप क्वेश्चंस। कई बार होता है कि मिसलेनियस टॉपिक्स में इतने इजी टॉपिक होते हैं कि हम लोगों को लगता है कि यार ये तो इजी है तो इसके तो सारे क्वेश्चन उड़ा दूंगा, ठीक है। उसी में वो रैट ट्रैप क्वेश्चन घुसा देगा एग्जामिनर, ठीक है, ताकि बच्चों का मतलब यहीं पे कॉन्फिडेंस खत्म करें और जो अपने आप को 30 मार्क खान समझते हैं उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से आप बिल्कुल अलर्ट रहना, एकदम ध्यान से, मतलब जब इस तरह के क्वेश्चन हैं फंसाने वाले, आपने इतने प्रैक्टिसेस की हैं तो मतलब मेरे हिसाब से आपको ये मतलब नज़र आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस फंसाने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पर अलर्ट रहना और इनको मार्क कर देना, ठीक है। लास्ट में अगर कंफर्टेबल फील करो तो ही इनको करना, वरना बिल्कुल आप छोड़ सकते हो इसको एग्ज़ाम में, ठीक है। और उसके बाद फिर है कि मार्क द मॉडरेट डुएबल क्वेश्चंस। जैसे आपके पास 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहें, मतलब लगे आपको कि हाँ ये शायद अभी करने लायक नहीं है या अभी मैं कर भी रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, एंड मोमेंट में मैं करूँगा, ठीक है। तो आप उनको मार्क कर देना और डुएबल क्वेश्चंस हों उन्हीं को मार्क करना। ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस है और अभी तो टाइम ले ही रहा है, लास्ट मोमेंट में भी टाइम लेगा और समय खराब करेगा, एक्यूरेसी भी बिगाड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मार्क करना ही मत, उसको भूल जाओ आप, ठीक है। 30 क्वेश्चन में अगर आप 28 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन भी आप 100% श्योर के साथ कर लोगे तो भी आपके 25+ मार्क्स आ जाएंगे। और 30 में 30 करोगे और एक्यूरेसी खराब करोगे तो 25 से कम नंबर आएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद हो सकता है आपको छोड़ने वाले लगे तो आप उनको लीव कर देना पूरी तरह से, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि गो विद योर स्ट्रेंथ इन सेकंड हाफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ जब 10 मिनट में आप मिसलेनियस निपटा दोगे तो जो लास्ट के 10 मिनट या 9 या 8 मिनट जो भी बचेंगे, अब उसमें क्या है कि मान लो आरसी हैं या फिर पैराजम्बल हैं, तो अगर आपको लगता है कि मैं आरसी में कंफर्टेबल हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है काफ़ी और मॉक में भी मेरे आरसी बन जाते थे ठीक ठाक, तो आप आरसी को अटेम्प्ट करो सबसे पहले। आपको लग रहा है कि नहीं आरसी लेंदी है, मुझसे नहीं हो पाता है, मैं ग्रैस्प नहीं कर पाती हूँ हिडन मीनिंग क्या है उसका, पैराजम्बल में मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं मतलब जो सीक्वेंस है उसको मैं जल्दी से मतलब ढूंढ कर उसको पैराजम्बल बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो आप पहले उस पर जाओ। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप प्ले करो पहले सबसे पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आरसी दिख गया तो आरसी अब किए जा रहे हो,
जो आप जिसमें आपको मतलब लगता है कि कंफर्टेबल हूँ उसको आप सबसे पहले करो, आरसी उठाओ या पैराजम्बल, जो भी आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, सेकंड हाफ में। उसके बाद क्या है कि पैराजम्बल जो आते हैं वो हमेशा ट्रिकी ही आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। कई बार है कि जैसे ABCDEF तक है, ठीक है, सीक्वेंस, तो कई बार क्या होता है कि ABCD बन जाएगा, EF में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें फंसा देगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से बहुत अलर्ट रहना, ठीक है। इस तरह के ट्रिकी और एकदम वाहियात क्वेश्चन आते हैं तो आप एक काम करना, पूरे पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्शन है उसको आप ढूंढ लो, उसको मार्क कर दो कि फर्स्ट मतलब वो सीक्वेंस कौन सा होगा, और जो लग रहा है कंक्लूजन टाइप है, थोड़ा मतलब एंड पॉइंट लग रहा है, उसको मार्क कर दो एंड वाला। मैंने 2 क्वेश्चन आप इससे निकाल के बाकी छोड़ सकते हो, अगर बहुत बिल्कुल एकदम ट्रिकी और एकदम अजीब तरह से आए पैराजम्बल तो, और ठीक ठाक है, मॉडरेट टाइप का है, डुएबल है, आपने कर रखा है प्रीलिम्स ये मतलब वो मॉक में, तो आप उसको मतलब करो, समय दो और उसको आप सारे सॉल्व कर लो, सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। थोड़ा सा भी लगे कि नहीं ट्रिकी है, चांस नहीं लेना है, तो बिल्कुल आप फर्स्ट और लास्ट मार्क करो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। सारे क्वेश्चन फालतू में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्यूरेसी मत बिगाड़ो। एक तो आपके मार्क्स कटेंगे कटेंगे, जैसे 4 नंबर तो कटे ही, प्लस 1 नंबर जो आपने मेहनत से कमाया वो 1 नंबर भी नेगेटिव खा जाएगा, वो चार्ट जो आपने गलत किए हैं, ठीक है। तो नेगेटिव से बचो, वो जो नेगेटिव आपका मार्क्स कटता है वो नेगेटिव कहाँ से कटता है, जो आपने मेहनत से अर्न किया है मार्क्स, पॉजिटिव मार्क्स आपने अर्न किया है उसको वो खा जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, आई थिंक सेकंड लास्ट है, लास्ट पॉइंट क्या है, डोंट रश, गो फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ आरसी। अब आरसी में क्या होता है कि जैसे प्रीलिम्स लेवल के आरसी हैं तो हमें लगता है कि कितने क्वेश्चन होंगे, 7-8 होंगे, तो 7-8 पूरा कर देते हैं। आरसी हमने पढ़ ही लिया है, पूरा पैराग्राफ समझ ही लिया है, तो सारे क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये आप लोग मतलब गलत फहमी मत रखो, हो सकता है 8 क्वेश्चन में थे 7 क्वेश्चन आप करो और एक ऐसा मतलब अजीब क्वेश्चन पूछ दे कि वो आपको फंसा दे, है ना। जैसा इन्फ्रेंस अगर पूछ दिया या मतलब टोन ही पूछ दिया जिसमें आप मतलब श्योर नहीं हो, तो उसको छोड़ दो आप बिल्कुल पूरी तरह से। सारे क्वेश्चंस करने हैं ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, और सारे क्वेश्चंस आरसी के करने जो जो करते हैं उनका सिलेक्शन होता है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो आरसी के जो टाइम लग रहे हैं, जिसमें आप एक्यूरेसी आपको लग रहा है कि ख़राब हो सकती है, या वर्ड वाले मान लो कुछ आ गए या फिलर्स आ गए आरसी में ही, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ दो पूरी तरह से, बाकी क्वेश्चन हो रहे हैं बाकी आप कर दो, ठीक है। और लास्ट में जो है कि जो भी मॉडरेट क्वेश्चन आपने मार्क किया था, जैसे आपने पैराजम्बल कर लिया, आरसी कर लिया, लास्ट के 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप तो वापस जाओगे, जो क्वेश्चन आपने मार्क करा है, तो आपने मान लो कि 5 क्वेश्चन मार्क किया था, आपके पास 2 मिनट बचे हैं, तो ये मन में मत रखना कि 2 मिनट हैं और 5 मैंने मार्क किया है तो 5 के 5 क्वेश्चन मुझे करने ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन जो 5 क्वेश्चन मार्क आपने करा है उसमें से जो 2-3 सबसे डुएबल आपको लग रहे हैं, जिसमें आप एकदम आरामदेह महसूस करते हो, कंफर्टेबल, कि हाँ ये इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा अगर 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा तो ये हो जाएगा, तो आप उसको करो सबसे पहले, ठीक है। तो उन 5 में से सबसे पहले उन 2 या 3 क्वेश्चंस को उठाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, उसको सबसे पहले आप कर दो। और लास्ट मोमेंट में मेरे हिसाब से 20-30 सेकंड बचेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे अगर, तो एक क्वेश्चन उन्हीं को ना जिसमें कंफर्टेबल हो। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि जो लास्ट मोमेंट में आपके पास टाइम बचता है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपने मार्क करा है वो सभी को नहीं करने होते हैं, ठीक है। जिसमें आप कंफर्टेबल बस उसी को करो, बेवजह फालतू का एक्यूरेसी ख़राब मत करना आप लोग, है ना तो नेगेटिव जाएगा। और मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं इसमें, एक्यूरेसी बहुत फ्लक्चुएट होती है, यहाँ तक कि जो इंग्लिश के टीचर्स भी हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन जो इंग्लिश के टीचर्स हैं मतलब उनके भी मतलब मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं जब वो खुद सॉल्व करते हैं या कभी वो लाइव मॉक दे। तो इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप मतलब श्योर ही नहीं हो कि आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो सब के सब सही होंगे, पक्का 1-2 गलत होंगे ही होंगे, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, क्लरिकल का हो, चाहे पीओ का, कोई भी हो। इंग्लिश में एक्यूरेसी फ्लक्चुएट होती ही होती है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फ्लक्चुएट जब होती है तो क्यों फालतू का फ्लक्चुएट करवाना है। आप कोशिश करो कि आप एक्यूरेसी 90+ रखो, 95+ रखो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन गलत हो चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे वीडियो का जो मैंने लास्ट मोमेंट में आपको ध्यान में रखने के लिए बोला बस यही है कि 20 मिनट में 30 क्वेश्चन है, तो ज़बरदस्ती का 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने के चक्कर में मत रहना आप, ठीक है। 2-3-4 हो सकता है 5 क्वेश्चन भी ऐसे हों जिसमें आप मतलब श्योर नहीं हो या आपको लग रहा है कि मार्क्स गलत हो सकते हैं, तो आप 25 ही करो, लेकिन 25 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आप श्योर शॉट हो कि हाँ ये तो एकदम सही होंगे ही होंगे। हाँ चलो खुदा ना खास्ता अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए तो भी आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। और पीओ प्री इंग्लिश में 24-23 के आसपास जो मार्क्स आते हैं ना वो एवरेज होते हैं, वो मतलब अच्छे मार्क्स में गिने जाते हैं। हाँ क्लरिकल प्रीलिम्स में आप 25+ लाओ, 27, 28,
30 लाओ, 29 लाओ तो वो अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन अगर पीओ प्रीलिम्स में आप 23, 24, 25, 26 ला रहे हो तो वो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो चलो 30 में 30 आ गए, 29, 28 तो वो भी चलो एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन 25 के अराउंड मार्क्स पीओ प्रीलिम्स में बहुत बढ़िया मार्क्स हैं, ठीक है। तो वो तभी होगा जब आप अपनी एक्यूरेसी को संभाल कर रखोगे। बेवजह मतलब वो अंधेरे में तीर न चलाना, ये नहीं कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं, लगा तो लगा निशाने पे वरना नहीं लगा, ये गलती मत करना, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना, ठीक है। और कुछ अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और हो पाए तो इस वीडियो को 1-2 बार और आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। एग्ज़ाम में एकदम काम माइंड के साथ बिल्कुल ध्यान से पेपर को बस मैनेज करना है। ये 20 मिनट जो है आपको बहुत कीमती है और इसको अच्छे से बस मैनेज करना है आपको। जो इसमें मतलब पैनिक बटन दबा दिया वो ये 20 मिनट तो बिगाड़ेगा ही, पूरा पेपर वो ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इसको आराम से मतलब यूज़ करना है 20-20 मिनट को। और 30 क्वेश्चंस में अगर हो गए हैं 30 के 30 क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। 25 के आसपास भी हो पाए बहुत बढ़िया है, ठीक है। एकदम कंफर्टेबल रहो आप लोग, ठीक है। तो इंग्लिश बस वही है कि एक्यूरेसी का खेल है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। और तब तक मैं आपके लिए कल इवनिंग तक दोनों वीडियो आ जाएंगे, मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। तो उनमें भी मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उनको आप ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और पीओ प्रीलिम्स के लिए आप लोग के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं मतलब आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आई थी, कुछ क्या मतलब काफ़ी बड़े रीज़न्स थे, ठीक है। तो अब मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो आपके लिए वीडियोस आएंगी, रेगुलर आएंगी। और किस तरह के कुछ भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और टेलीग्राम लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग मौका दीजिए और किसी तरह कोई डाउट हो आप लोग पूछिएगा। थैंक यू सो मच।